सेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ और हम अपना जो हमारा टॉपिक चल रहा है एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे क्लीनलीनेस यानी कि सफाई। हम अपनी बॉडी की कितनी सफाई करते हैं, खुद की करते हैं ना। अपना घर भी साफ रखते हैं, कमरे भी साफ रखते हैं, जितना हम चाहे करें, जरा भी गंदगी पड़ती है तो हमको अच्छा नहीं लगता। सिमिलरली वी ऑलवेज ट्राई टू कीप आवर बॉडी क्लीन। अपने शरीर को भी हम साफ रखना चाहते हैं और रखते भी हैं। कभी कभी 2 बार भी नहाते हैं, कभी कभी दो बार भी चेंज करते हैं। जितनी बार नहाएंगे उतनी बार कपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि वी वांट टू बी क्लीन, वी डोंट वांट टू स्मेल फाउल, ताकि हम स्वस्थ रहें। मगर हमारी ये जो बाहर की बॉडी है ना, इससे ज्यादा जरूरी हमें अपनी इंटरनल बॉडी की सफाई करनी है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। द इंटरनल cleanliness is to be maintained. It is to be kept and maintained all year through. Every day we should be sure कि हमारी अंदर की सफाई हो गई है। अब हम अंदर की सफाई कैसे करेंगे? पहले हम देखेंगे, देखो बाहर की तो हमने करी, अब अंदर कैसे गंद पड़ गया, हम ये भी तो सवाल है, अंदर कैसे गंदा हो रहा है। हम तो कुछ नहीं गंद भेज रहे हैं अंदर, पर हमारे अंदर जो गंद है दैट इज क्रिएटेड बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। दैट मीन्स हमारा जो ये चाय चाय विजय का खाना खाने की प्रक्रिया जो होती है, वो जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से निकलती है, तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आती है। मेटाबॉलिज्म जब हमारा खाना पचने के लिए जाता, डाइजेशन के लिए जाता है, एसिमिलेशन के लिए जाता है, एब्जॉर्प्शन के लिए जाता है, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस से, ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत एनर्जी भी निकलती है और बहुत सारी ऐसी चीजें बनती है जो हमारी बॉडी के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छा होता, जरूरी होता है, ठीक है। और कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये वही सब ये काम करते हैं कि हमारी बॉडी के लिए क्या मिक्स करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को, पौष्टिकता को मिक्स करते हैं, तो चीजें बनाते हैं। और उसमें क्या होता है, कुछ चीजें बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, वो अलग रख देती है। वो कहती है, वो उन चीजों को बॉडी किसी भी काम में नहीं लाती है, मतलब डाइजेशन में भेजती ही नहीं है। वो कहती है ये इसको मैं नहीं जानती, साइड में रख देती है। फिर कुछ होता है, कुछ खाना जो डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसको भी अलग कर देते हैं। फिर कुछ होता है जो भी खाना हम मुंह से खाते हैं वो डाइजेशन के लिए जाता है, पर अगेन उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें, हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है, तो वो भी अलग हो जाते हैं। ऐसे कूड़ा जमा हो जाता है। दिस इज फॉर एलिमिनेशन। तो एज अ रूल सही क्या है कि रोज का रोज बॉडी ये हटाए। एलिमिनेशन मीन्स हटाना, रखना नहीं उसको, बिल्कुल रोज का रोज वो निकलना चाहिए। पर मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हो पाता है कि रोज सफाई कर पाए बॉडी। उसमें भी दोष हमारा ही होता है। अगर हम बॉडी की सफाई नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी दोष हमारा ही होता है। क्योंकि क्या हो जाता है, जब ये बॉडी कूड़ा कहीं पे रखती है तो इसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब इमेजिन करिए एक छोटी सी गली है, हमारी अंदर की बॉडी कितनी है,
बाकी चीजें भी दे आर सो माइन्यूट, माइक्रोस्कोप के बगैर कुछ शायद दिखता भी नहीं होगा। छोटी सी गली है, उसके नुक्कड़ पे शुरू में ही 2-3 जन खड़े हो जाएंगे, आपस में बात कर रहे हैं। फिर उसको आप देखें, उसमें ट्रैफिक का कितना प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा ट्रैफिक में आने जाने का, क्योंकि शुरू में ही बैठे हैं। यही होता है जब हमारी बॉडी में कहीं पर भी बॉडी ने जहां भी ये वेस्ट जमा किया होता है, वहां पर आने जाने के लिए और भी काम होते हैं, बॉडी को बहुत परेशानी होती है। ठीक है। और ये जो गंदगी जमा हो रही है, ये हमारी बॉडी को 2 तरह से परेशान करती। एक होता है जैसे मैंने ये किया कि ये रास्ता ब्लॉक कर देता है, इंटरफेयर करता है, तो इनको नर्व्स को या एनर्जी को आने जाने में, मैसेजेस भेजने में परेशानी होती है। दूसरा होता है जितना भी सड़ा हुआ होता है ना, कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड मीन्स जो सड़ गई होती हैं चीजें, अब एलिमिनेट नहीं हुई तो सड़ जाती हैं। उनकी वजह से हमारे कई बॉडी स्ट्रक्चर्स खराब हो जाते हैं। द फाउल स्मेल गिवन बाय कंटेमिनेटेड, आप समझते हैं क्या होता है, जो खराब हो गई होती है चीज, तो उनकी वजह से अगर वो ज्यादा देर वहां रहेंगी, द फाउल स्मेल जो उसकी आती है, उससे कई हमारे ऑर्गन्स, गॉड फॉरबिड, खराब हो जाते हैं। ये 2 बेसिक हानियां हैं, जो हार्मफुल थिंग्स है जो हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेस्ट इन द बॉडी। ठीक है। तो मतलब ये कि एक क्लीन बॉडी बहुत जरूरी है हमारे हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, हेल्दी रहने के लिए। और दूसरा जो इंटरनल बॉडी है, जो ये काम करते हैं, उसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस, मतलब वो जो काम करेगी बिना हिंड्रेंस के आएगी जाएगी, अपना जो भी है बिना हिंड्रेंस के उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, जो हमारे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है। आइडियली क्या होता है, बॉडी को रोज एलिमिनेट करना चाहिए ये जितना भी, एक तो जो फायदे वाला नहीं होता है, या जो कैसे बॉडी के अंदर पहुंचता है, हम ही खाते हैं, जो बॉडी को फायदा नहीं पहुंचाता वो उसको निकालती है। मगर हमारी बॉडी में सफाई के साथ साथ शुद्धता भी आनी चाहिए, प्योरिटी। प्योरिटी पे बहुत असर, बहुत जोर दिया जाता है कि अंदर की बॉडी जो है वो शुद्ध रहनी चाहिए। शुद्धता और सफाई में थोड़ा अंतर है, प्योरिटी में और क्लीनलीनेस में थोड़ा फर्क है। ठीक है। अब ये जो अपनी बॉडी है ना, ये एक तरीके से काम करती, इट वर्क्स टू कोप अप द एलिमिनेशन प्रोसेस। ये क्या करती है, अपना टाइम टेबल फॉलो करती है। जैसे सुबह के 4 बजे से 4 AM टू 12 नून, इसको आप नोट कर लीजिए। 4 बजे से 12 बजे तक एलिमिनेशन फेज होता है। ठीक है, ये जनरल है, हमारे आयुर्वेदा का नहीं है। आयुर्वेदा का टाइम टेबल अलग है, वो आपको कोर्स में मिलेगा। ये जो है ये जनरल, समझ लीजिए, डॉक्टर्स के हिसाब से, बाकी चीजों के हिसाब से 4 AM टू 12 नून एलिमिनेशन फेज है। दैट मीन्स बॉडी उस समय सफाई करती है, पूरी गंदगी निकालती है। ठीक है। दूसरा है 12 AM, 12 नून। फर्स्ट वाज 4 AM टू 12 नून, दोपहर के 12 बजे, और फिर दोपहर के 12 बजे से शाम के 8 बजे तक डाइजेस्टिव फेज है।
डाइजेस्टिव फेज एंड एब्जॉर्प्शन फेज। डाइजेस्टिव हो गया, पचने का काम, और फिर ये जो एब्जॉर्प्शन है उसको अपने आप में समेट लेना या सोखना। फिर है थर्ड इज 8 PM to 4 AM। इसमें हो जाता है एसिमिलेशन यानी कि मिलाना। मीन्स जो भी बॉडी, इसमें मेन क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अलग किया जाता है, जहां जहां न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनको अलग किया जाता है, और एंड द रेस्ट इज और न्यूट्रिएंट्स सब डाइट, खाना डाइजेस्ट करने के बाद ये सब निकलते हैं, इनको अलग रखा जाता है। तो इनसे फिर इनको बॉडी के बॉडी स्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द एनर्जी। ये तीन चीजें होती है। दिस 3 टाइमिंग्स, 8 या 24 घंटे को डिवाइड किया है 8 घंटे के 3 फेजेस में, जब हमको ये काम करने हैं। एंड इफ वी फॉलो दिस टेबल तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी चीज में। अब पहला वाला है तो 4 AM to 12 noon है, इट इज एलिमिनेटेड। तो हम इसमें अपने जो बॉवल्स हैं उनको भी क्लीन कर सकते हैं। हम अपने सिस्टम को ऐसा बनाएंगे कि हम सुबह सुबह अपनी क्लीनिंग कर लेंगे, सारे हमारे वेस्ट मटेरियल जो बाउल्स के थ्रू जाता है वो निकल जाएगा। और फिर 12 से 8 PM हम लंच खाएंगे, फिर वो प्रॉपर डाइजेशन में जाएगा, प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, फिर एब्जॉर्ब भी होगा, और फिर 8 बजे एसिमिलेशन मींस कन्वर्शन ऑफ जितने भी न्यूट्रिएंट्स इन्होंने पौष्टिकता जो खाने की अलग करी है बॉडी ने, उसको कन्वर्ट करेंगे टू बॉडीली सब्सटेंसेस, जो भी उसको काम करना होगा। कभी वेयर एंड टेयर होता है तो न्यूट्रिएंट्स से वो वेयर एंड टेयर भी किया जाता है, ऐसे ऐसे करते हैं कन्वर्शन बॉडी। ठीक है, और फिर होता है उसका अगेन एसिमिलेशन फॉलोड बाय एसिमिलेशन। और जब ये सब चीजें हो जाती हैं तब बॉडी फिर एलिमिनेशन में लग जाती है। अगर ये प्रॉपरली चला, ठीक है, बॉडी का पूरा कंप्लीट इन 3 स्टेजेस में काम हो गया, तो हर एलिमिनेशन अपने टाइम से, सही टाइम से होगा, कुछ जमा नहीं होगा कहीं पर। ठीक है, क्योंकि ये जमा जो हो जाता है ना, कैसे होता है कि अब जैसे डाइजेशन हो रहा है तो हम कुछ खा लेते हैं। अब डाइजेशन का सिस्टम कितने 12 से 8 बजे तक है डाइजेशन का सिस्टम। अगर 12 बजे हम खाना खाएंगे, दैट इज द बेस्ट टाइम टू टेक लंच। उसके बाद हम कुछ नहीं खाएंगे, काफी देर तक कुछ नहीं खाएंगे। उससे क्या होगा, बॉडी को, अंदर वाली बॉडी को डिस्टरबेंस नहीं होगी अपना काम करने में। नहीं तो बॉडी क्या करती है, बार बार वापस आती है। मेन एक काम है बॉडी का डाइजेशन, खाना डाइजेस्ट करना। तो जब हम खाते रहते हैं तो उसको बाकी चीजें करने का टाइम ही नहीं मिलता है। विद द रिजल्ट जो वेस्टेज निकलती है, मेटाबॉलिक वेस्टेज निकलती है, या बॉडी को डेड सेल्स होती है उनकी भी वेस्टेज वो डेड सेल्स भी होती हैं जो वो निकाल देती हैं। काफी कुछ होता है उसका। या फिर और कुछ जैसे कुछ सेल्स होती हैं, इनको भी वो वेस्ट में ही डाल देती है। तो ये अगर हम ये डिस्टरबेंस ना करें, बीच बीच में खाते रहें, तो वह आराम से ये निकाल सकती है अपना वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो भी है, जितना भी है, जमा नहीं होगा तो वो निकाल सकती है। जब ये बॉडी करने बैठती है, अगर वो आधा करके छोड़ देती है, आधा कूड़ा जमा करके छोड़ देती है, तो फिर वापस वो जाती है डाइजेशन पे। तो ये जो काम
इसका ये छोड़ा हुआ है, कभी कभी उसे 2 दिन 3 दिन भी टाइम नहीं मिलता है उसको उठाने का। विद द रिजल्ट इट कीप्स एक्यूमुलेटिंग। जब ये एक्यूमुलेट हो जाता है, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले बोला, एक तो ये रास्ता बंद कर देते हैं बॉडी को काम करने के लिए, फ्रीली द एक्शंस कैन नॉट बी टेकन, जो भी काम करना है बॉडी को। और दूसरा, जो फाउल स्मेल आती है उससे हमारे ऑर्गन्स भी खराब हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इस क्लीनिंग में बॉडी का साथ देते हैं, इस क्लींजिंग में बॉडी का साथ देते हैं जब टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। कौन सी क्लींजिंग? अगर रोज का रोज निकल जाएगा तो कोई टॉक्सिन्स नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है, सब ठीक हो रहा है। मगर जब ये जमा हो जाता है तो बॉडी क्या करती है, इसको आगे बढ़ा देती है दूसरे ऑर्गन्स को, तो वो इसको डिटॉक्स करते हैं, इस वेस्ट को डिटॉक्स करते हैं कि कम से कम हम वेस्ट निकाले। डिटॉक्स करके वो आगे बढ़ाते हैं, टॉक्सिन्स निकालते हैं। और ये जो ऑर्गन्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, और इनको अपना भी काम होता है। मगर क्योंकि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो इनको ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, विच इज नॉट गुड। क्योंकि इनको भी अपना काफी काम होता है, तो दो दो काम ये करते हैं। बट इट शुड नॉट बिकम अ प्रैक्टिस कि ये रोज का काम इनका हो जाएगा डिटॉक्सिंग करना बॉडी को। ठीक है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद, हमको अपने आप को मॉनिटर करना है कि हमारा शरीर हल्का रहे और हम रोज का रोज एलिमिनेशन में जितना हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हमारे बाउल्स ठीक रहे सुबह 4 से 12 बजे तक। ठीक है, अब हम देखते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स जो हैं ऑफ एलिमिनेशन कौन से हैं। पहला है एक लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से, ये एक आंतों से संबंधित रखता है। शरीर के अंगों के सेल्स के चारों ओर एक पानी होता है, जितने भी अंग ऑर्गन्स हैं उनके चारों ओर एक लिक्विड होता है पानी जैसा। वो पानी नहीं होता है, पानी जैसा एक लिक्विड होता है जो इनको पूरे सिस्टम को प्रोटेक्शन देता है, उसको बोलते हैं लिम्फ। तो इस लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं जैसे टॉन्सिल्स हैं, अपेंडिक्स हैं, स्प्लीन यानी कि तिल्ली होती है ना, तिल्ली, वो, और फिर लिम्फ नोड्स। ये केमिकल से धोते हैं उस वेस्ट को, केमिकल से वेस्ट को साफ करते हैं और कुछ टॉक्सिन्स उड़ा देते हैं, मेकिंग इट लेस टॉक्सिन्स देयर बाय। ठीक है, और लेस कम हो गया तो एक्सपल्शन के लिए उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे आता है लिवर। लिवर इसको फिर से डिटॉक्स करता है। लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, ये भी, इसके पास भी बहुत काम होता है अपना। मगर ये इमरजेंसी में जब इनके पास आता है ये वेस्ट, ये आता है एलिमिनेशन के लिए, मगर ये उसको फिर से डिटॉक्स करते हैं टू मेक इट लेस टॉक्सिक, फर्दर लेस टॉक्सिक। ठीक है, और आगे बढ़ाता है। आगे आती है किडनीज। किडनीज भी इसको फिल्टर करती है, फिर जितना वो कर सकते हैं, और वो अपने यूरिन के थ्रू वो बाहर फेंक देती है जो भी गंद निकलता है, साफ करके आधा थोड़ा जो उसको ठीक निकलता है वो आगे बढ़ जाता है और अपना ये वो फिल्ट्रेशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू वो टॉक्सिन्स बाहर फेंक देती है। किडनी के पास भी अपना बहुत काम होता है। फिर आती है किडनीज, ये लंग्स।
लंग्स लाइक मोस्ट अदर ऑर्गन्स तो करते ही, दो काम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ते हैं, वो एलिमिनेशन अपने आप एक एलिमिनेशन में आ जाता है, ठीक है। पर कुछ कुछ वोलेटाइल वेस्ट भी, कुछ बहुत कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ खतरनाक वेस्ट भी ये बाहर निकाल देते हैं फ्रॉम ब्लड, ब्लड से निकाल देते हैं लंग्स। वोलेटाइल जो कुछ वेस्ट चला जाता है गलती से, अगर वो जल्दी से बाहर नहीं निकल जाता है तो दैट बिकम्स ऑल द मोर हार्मफुल आगे। फिर आते हैं हमारे बाउल्स एंड कोलोन। कोलोन क्या होता है? कोलोन होती है बड़ी आंत, इंटेस्टाइन्स, बड़ी वाली इंटेस्टाइन्स को कोलोन बोलते हैं। और बाउल्स ये भी क्या करते हैं, ये यूजुअली अपना पौष्टिक आहार ही हम पहुंचा देते हैं। जब खाना पच जाता है तो इंटेस्टाइन्स में वो तभी पहुंचता है जब उसकी पौष्टिकता बरकरार हो, मतलब निकाली हुई पौष्टिकता पहुंचती है। जो खाना हमें अब लगेगा, हमारे ब्लड में जाएगा, उसको वो पहुंचता है इंटेस्टाइन्स पर। तो वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट्स द वेस्ट थ्रू बाउल्स। कोलोन में पहुंच जाता है खाना, तो वो जो भी वेस्टेज होता है वो निकाल देते हैं थ्रू बाउल्स, ठीक है। दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट। तो वो कौन सा वेस्ट होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट, जो खाने के साथ हमारा निकलता है। खाना खाने के बाद जो डाइजेशन हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और फिर बॉडी उसका कन्वर्शन इनटू न्यूट्रिएंट्स करती है। तो ये सब करने के बाद जो वेस्ट निकलता है वो बाउल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी पानी नहीं जमा करती है, द बॉडी डजंट स्टोर वाटर फॉर इटसेल्फ, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है। मगर कोलोन में ये कुछ पानी जमा करती है। कोलोन इज द ओनली ऑर्गन जहां पर ये बॉडी पानी रखती है। वो किस लिए रखती है? इमरजेंसी के लिए। जब कभी किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, डायरिया ज्यादा हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस समय ये पानी निकालती है जब डिहाइड्रेशन हो जाता है। इतना ये सिस्टमैटिक है ये अंदर का सारा सिस्टम। द कोलोन वेट्स फॉर द डिहाइड्रेशन का अकर, अदरवाइज वो उसका पानी यूज नहीं होता है। whenever it feels कि अब खतरा है तो इमरजेंसी में ये वो पानी निकालता है, ठीक है। फिर जब ये नॉर्मल ऑर्गन्स हो गए, अच्छा अब हमें यहाँ पर ये ऑर्गन्स मैंने क्यों बताया, ताकि हम लोग, ये हमारे ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, लिवर, किडनी, लंग्स, हम इनका ख्याल रखें कि ये ऑर्गन्स ज्यादा काम कर करके भी कई लोगों के खराब हो जाते हैं। जब उनको बहुत बोझ पड़ता है डिटॉक्सिंग करने का, और क्योंकि ये तो चलता रहता है, पीपल जिन लोगों का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है वो बहुत वेस्ट निकालते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट। और बॉडी क्या करेगी? वो यही करेगी जैसे मैंने बताया, आगे बढ़ा देती है। तो इन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी एक गलती से कितने सारे हमारे ऑर्गन्स, गॉड फॉरबिड, बीमार हो सकते हैं। अब जब बॉडी को इतना टॉक्सिन्स हो जाता है कि इन्होंने इसको साफ वाफ भी कर लिया, स्किन के थ्रू भी बॉडी निकालती है टॉक्सिन्स। स्किन इज बहुत एक्सटेंसिव ऑर्गन है, पूरी बॉडी में लगा है स्किन। हमारे जो एक्नी निकलते हैं, कभी कभी व्हाइट पैचेस भी आते हैं, कभी छोटे छोटे दाने भी निकलते हैं ना चेहरे पे, या बॉडी पे फोड़े आते हैं, मीजल्स आते हैं,
ये सब क्या है? दिस इज टॉक्सिन्स कमिंग आउट ऑफ स्किन। स्किन का सहारा लेती है बॉडी, स्किन का सहारा लेती है अपनी क्लींजिंग के लिए। सारे डीज, एक्जिमा है, रैशेज है, मीजल्स है, पॉक्स, कोई भी पॉक्स निकले, स्मॉल पॉक्स है या जिसको बड़ी माता कहते हैं वो है, ये सब अंदर वाले टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी स्किन के थ्रू निकालती है। पहले तो बहुत कोशिश करती है कि नॉर्मली निकले, जो अपने यूजुअल एलिमिनेटिव रूट है उससे। फिर जब ज्यादा हो जाता है तो स्किन का पहले इस्तेमाल करती है। और कितने सारे, कभी कभी आपने देखा होगा अल्सरेशन भी हो जाता है। फोड़ा अगर आए तो वो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इफ इट डजंट हील, उसके पस वगैरह हो जाता है, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। फिर आती है टंग। अब इससे भी ज्यादा अगर हो गया हो उसका, नई स्किन के साथ भी, स्किन ने भी इतना सारा कुछ लिया, इतना किया, सोरेसिस किया, उधर से भी निकला, निकाल दिया अपना कूड़ा। मगर टंग में भी फिर वो टंग में कैसे पता चलेगा आपको कि टंग के थ्रू हमारा सफाई हो रही है? ये टंग के बीचों बीच, इन द सेंटर ऑफ द टंग। अभी देखो किसी की भी टंग आप साफ देखिए, अपनी पिंक टंग होगी बिल्कुल साफ सुथरी, मगर फिर सेंटर में एक मोटी परत, जनरली वाइट परत जम जाती है। मैंने एक देखा है, हमारी एक फ्रेंड थी, उसको अचानक से वो परत आ जाती थी और चली जाती थी। तो हम लोग सब सोचते थे इसको क्या होता है, हमसे बोलते थे इसको किसी को दिखाओ ना, कहती इट इज नॉट बॉदरिंग मी, कुछ नहीं होता मुझे, दर्द वर्द कुछ नहीं होता है, आती है फिर चला जाता है। तब तक मुझे ये सब मालूम नहीं था। एंड शी अल्टीमेटली पास्ड अवे। उसको समझ में नहीं आया उसको क्या हो गया, उसको इतना अंदर खराबी हो गई थी। तो टंग also, so we have to see, watch our tongue also every day. Then respiratory system, excessive sneezing, जब बहुत सारे हमको, हाँ, ये छींके आती है, वो भी क्लींजिंग है। बॉडी निकाल देती है छींक छींक के अपनी गंदगी। नाक, हमारी नाक से जो ज्यादा म्यूकस निकलता है, जिसको हम बोलते हैं रनिंग नोज, दैट इज ऑल्सो द डर्ट इन आवर सिस्टम। ठीक है। देन कफ जो निकलता है वो भी वेस्ट होता है, एंड इट कम्स आउट थ्रू नोज, कफ कम्स आउट थ्रू माउथ। वॉमिटिंग कैसे होता है? दैट अगेन इज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। यूजुअली वॉमिटिंग, जो खाना डाइजेस्ट, जब किसी ने ज्यादा खाया हो तो उसको फिर रिलीफ भी मिलता है, क्योंकि इट इज एक्सेस, इसके लिए वहां जगह नहीं है, इट इज अ वेस्ट, सो इट कम्स आउट, यू वॉमिट। एंड डायरिया इज ऑल्सो क्लींजिंग, वो भी वेस्ट निकालती है बॉडी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, अपने आप को, अंदर की बॉडी को सफाई करके ठीक रखने के लिए ये आउटलेट्स है जो बॉडी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग इसका इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि ये आउटलेट्स होते हैं। हमारी जो बॉडी है ना, वो इतनी, अंदर का जो सिस्टम है इतना ज्यादा हमारा साथ देता है, हमको स्वस्थ रखने के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज करता है। आपको पता है, एक किडनी के साथ भी पूरी जिंदगी जीते हैं लोग, अच्छे से जीते हैं। एक लंग के साथ भी जीते हैं, ओनली वन लंग,
उसके साथ भी जीते हैं लोग। प्रोवाइडेड यू कीप ए क्लीन लाइफ, मीन्स कि आप बाकी ऑर्गन्स को खराब नहीं करेंगे अपनी बॉडी वेस्टेज से। अंदर जो हमारी वेस्टेज निकलती है, नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको बोला जाता है, उससे हम उनको खराब नहीं कर सकते। मतलब एक लंग लेकर इमेजिन करिए और एक किडनी लेकर भी लोग जीते हैं, सिर्फ अगर हम साफ सुथरा रहेंगे। ठीक है, अब आप बताइए बीमार कैसे होते हैं? इतना सारा निकाला बॉडी ने, हर जगह से निकालती है, मगर जब बॉडी के पास सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन क्राइसिस। इतना ज्यादा क्राइसिस हो जाता है कि बॉडी को समझ नहीं आता है वो क्या करे, तो वो फिर छोड़ देती है, कहती ले जाओ, इट इज अ ब्लास्ट एज ए डिजीज, वो डिजीज बन के बाहर आता है। द मटीरियल विच हैड टू बी एलिमिनेटेड नहीं हो पाता है, तो इट कम्स आउट एज ए डिजीज। मतलब ये है कि कोई भी जो बीमारी है, ये सिर्फ हमारे अंदर की गंदगी के कारण बनती है। ये हम याद रखें तो हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी। और अगर हम अपनी कैपेसिटीज के अंदर जिए, विद इन आवर कैपेसिटी, खाएं, काम करें और नेचर के साथ साथ चलें, वी डोंट गो अगेंस्ट नेचर, तो हम बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। ये सारे थे ऊपर, हाउ टू गेट रिड ऑफ द। जब आप किसी को बॉयल थोड़ा सा थोड़ा निकलेगा ना, तो आप समझ जाना चाहिए हमको कि ये गंदगी है अंदर, टॉक्सिन्स हैं, दिस डजंट, इट शुड नॉट रिपीट। ठीक है, हर कोई चीज एक इंडिकेशन देती है बॉडी हमको, अब इसको संभालो, अभी तक मैं संभाल रही हूँ। जब उसे संभलता नहीं है, देन वो छोड़ देती है क्या, और कहीं से भी निकलता है, गॉड फॉरबिड, फिर कोई कितने डिफरेंट डिफरेंट फ्राइटनिंग डिजीजेस हैं जो आदमी ने सोचा भी नहीं है, तो कहीं से भी वो निकाल देती, कहती ये लो करो, अब आप संभालो। ठीक है, देन कम्स फास्टिंग एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाउस क्लीनिंग। फास्टिंग से हमारी क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, तो इंटरमिटेंटली हम लोगों को फास्ट करना चाहिए। क्योंकि फास्टिंग में क्या होता है, हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है। हम खाना नहीं खाएंगे, बॉडी की एनर्जी बच जाएगी, उसे जल्दी जल्दी ज्यादा एनर्जी जनरेट नहीं करनी पड़ेगी, कूड़े पे खर्च नहीं करनी पड़ेगी, वो भी आराम करेगी, आराम से वो सफाई करेगी, हाउस क्लीनिंग करेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्योंकि जब हमने उसको फ्री छोड़ दिया, खाना हमारे डाइजेशन, हमने खाना नहीं खाया, तो बॉडी को मेन काम तो वही है, उसे वो नहीं करना है, अंदर वो फ्री है, हमारी एनर्जी इज फ्री, इट कैन डू एनीथिंग। और सबसे पहले वो किस पे ध्यान देती है, क्लीनिंग पे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लीनिंग होती है फास्टिंग में, क्योंकि हम खाते नहीं है, तो हमारे अंदर एनर्जी बच जाती है, ज्यादा वेस्ट, जब एनर्जी यूज ही नहीं की तो बच गई तो काम ज्यादा हुआ, और हम विच गोज इन आवर फेवर। ठीक है, सो दिस वाज क्लीनिंग। तो आपको इसके बारे में अपना ध्यान रखना चाहिए, दैट वी क्लीन आवर बाउल्स एवरी डे, अर्ली मॉर्निंग बेटर, और जितना हम
दैट इज द नेचुरल वे ऑफ क्लींजिंग। तो जितना वो ठीक से हो जाए वो बहुत अच्छा है। और जब भी ये ऐसे जैसे मैंने इतने ये बताए आपको, हमें इन सारे ऑर्गन्स का ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी वीक हो जाते हैं फिर, एंड दैट इज हॉरिफाइंग अगर वो ये करते करते वीक हो जाएं। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है। कुछ तो है वो आंख से भी दिखते हैं, पर उनका काम और उनके अंदर जितने माइन्यूट वेन्स, आर्टरीज या वेन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, तो इट इज अ वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, बट वी मस्ट ट्राई टू मेंटेन इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई होप आप इसको फॉलो करेंगे। एंड अगर हमने कभी गलत गलत कुछ खा लिया तो हम ये नहीं सोचेंगे कोई बात नहीं, आज हम we will think only our stomach is being bothered. No, it's not only our stomach that is being bothered, our other organs are also being bothered, क्योंकि उनको अपना भी काम है। हर एक ऑर्गन को ये एक्सेस काम भी करना पड़ता है, and that weakens them, which is not good. ठीक है, थैंक यू भारती जी। बताया कितना अच्छा कि करने से हमारे लेना है, क्या बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, ये तो मेरा फुल है पूरा। अब आ रही है? बहुत फीबल आ रही है। अभी 15 मिनट है, चलिए मैं ले लेती हूँ। आप आप आवाज ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि जो हम खाना खाएंगे वो पौष्टिक खाएंगे, और पौष्टिकता से भरपूर खाना सिर्फ घर में मिल सकता है, बाहर नहीं मिल सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग घर में खाना खाएंगे, और सबसे पहले हमें अपना ध्यान, हम खुद, जान है तो जहान है, और हम टेस्ट के पीछे नहीं दौड़ेंगे। और पौष्टिकता में बहुत बढ़िया टेस्ट होता है, मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि आज जब से हमने ये शुरू किया कुकिंग मेथड्स, होलिस्टिक कुकिंग के, तो बहुत टेस्टी खाना बनता है। और आप रहोगे हमारे साथ, सदा जुड़े हुए रहेंगे आप लोग, तो आप लोगों को गाइडेंस भी मिलेगी। तो पौष्टिक खाना इटसेल्फ इज अ मेडिसिन। अब तो हम मैं मेडिसिन कहती हूँ क्योंकि हम लोगों को आदत है, अदरवाइज पहले कहते थे अमृत है, अमृत से अंदर हीलिंग होती है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो हमारा ये आप होलिस्टिक कुकिंग का सेशन थोड़ा मैं ब्रीफ में बताऊंगी, कि आपको हम बताएंगे कैसे आप पौष्टिक खाना खाएंगे, बरकरार रखेंगे पौष्टिकता खाने की, और कैसे आप सही खाना चुनेंगे, सही खाना खाएंगे और सही मात्रा में खाएंगे। मात्रा भी इज इक्वली इम्पोर्टेंट। और जब आप ये सही खाना बनाएंगे सही तरीके से, तो आप उसको सही समय पे खाएंगे। मैंने जो आपको ये टाइम टेबल दे दिया, आप देखिएगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो अपना हम आपको दे देंगे, अगर आप हमारा कोर्स करोगे ये होलिस्टिक कुकिंग का, हम आपको दे, सेम है वो, थोड़ा सा फर्क है, मगर है ऐसे ही। तो आप खाना खाएंगे एज पर द टाइम टेबल, टाइम टेबल जो है हमारे होलिस्टिक कुकिंग का, उसके हिसाब से आप खाना खाएंगे। जब 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 जैसे अब
ब्रेकफास्ट कब करेंगे, डिनर कब करेंगे, लंच कब करेंगे, लंच में क्या खाएंगे, डिनर में क्या खाएंगे, और इसमें ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे। ये देखिए, ये अभी नया सिस्टम चला है, पहले ऐसा नहीं होता था। आपको सब बोला जाएगा कि आप क्या खाएंगे, किस समय क्या खाएंगे। मतलब कि अभी ये हम फिर वापस आ रहे हैं, जहां आपको एक सिल्वर प्लेटर में हम आपको दे रहे हैं कि ये लीजिए, आप ये लाइफस्टाइल लीजिए, हम आपके हवाले कर रहे हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यू विल लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। द ओनली थिंग इज आपको ये फॉलो करना है। बड़े फॉलो करेंगे तो छोटे अपने आप फॉलो करेंगे। छोटू को आप सिखाएंगे सहनशीलता से, बिना डांटे, बिना उनको गुस्सा करे, आप ये खाना खाना शुरू कीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी फोकस हमारा हेल्थ पे है, अब हमारा फोकस डिजीजेस पे नहीं है, क्योंकि डिजीजेस को वो जानते ही नहीं है ये क्यों हो रहे हैं, इसलिए वो उनके बारे में दवाइयां भी नहीं बना सकेंगे। when they don't know how the disease has been created, कैसे है, क्या प्रॉब्लम है, ये है ही नहीं, तो कैसे दवाई बनेगी। तुमने कहा छोड़ो इसको, हम डिजीज को नहीं देखेंगे, हम हेल्थ को देखेंगे, हाउ टू मेंटेन आवर हेल्थ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और रह जाता है बहुत अच्छे से। आपने देखे होंगे कई संत, बहुत बुढ़े बुढ़े हैं संत, महासंत हैं, मतलब वो पौष्टिक खाना खाते हैं, 100 साल भी जी लेते हैं आराम से। तो बट आई डोंट वांट यू टू बिकम संत, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मतलब है उसमें कुछ है, नॉर्मल खाने में, हमारा अच्छे से खाने में, जो जो हमारी जो प्रकृति है, नेचर जो है, जो नेचर दे रहा है, उसके साथ साथ हम चले तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, पूरी फैमिली की रहेगी। फिर हम आपको अल्कलाइन वाटर भी देंगे, यहाँ पे बताएंगे कैसे बनाना है। मगर जब आप पौष्टिक खाना खाएंगे ना, आपको अल्कलाइन वाटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आपको प्यास भी कम लगेगी, क्योंकि आपको मैंने बताया नहीं कि हम लोग बने ही नहीं हैं पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए हम लोग बने ही नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी वाटर स्टोर नहीं करती है। हम लोग भी टेक कप पानी का कल परसों लेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको कितना अच्छे से प्रकृति ने फ्री रखा है। जब भी आपको भूख लगे तो आप फल खाया करिए। whenever you are feeling hungry you take फल, क्योंकि फल इज द फर्स्ट, ये रॉ है, उसको कुक नहीं करना है। वी आर फ्रूटेरियंस, ह्यूमन बींग्स आर फ्रूटेरियंस। उनको वो बोलते थे ना क्या, जंगल में जाके क्या खाते थे, कंदमूल, कंदमूल पे जीते थे। आप लोगों ने देखा था राम जी की पिक्चर में, राम जब जंगल जा रहे थे तो बस कोई सामान ही नहीं था, वो खाना ही नहीं बनाते थे वहां, किसी पिक्चर में नहीं दिखाया उनको खाना बनाते। वो लक्ष्मण जाता था, कंदमूल तोड़ के लाके वो खा लेते थे। एंड इट इज अ फैक्ट, अभी हमको पता चल रहा है वी आर फ्रूटेरियंस। अभी भी कुछ ये है लाइफ साइंटिस्ट, वो खाना नहीं खाते, कुक फूड नहीं खाते, वो सिर्फ फल खाते हैं। चारों मील्स में वो फल खाते हैं, जब भी भूख लगे फल खाते हैं। मगर अब हम लोग को आदत पड़ गई है तो ठीक है, उसी को हम सुधारेंगे, खाना खाएंगे अच्छे से, पर पौष्टिक आहार खाएंगे, और अपना जो लाइफस्टाइल है वो हम वापस ले आएंगे अपना। हम आपको बताएंगे सत्व, रजस और तमस कैसे हैं, उनको कैसे बैलेंस में रखना है।
खाने के माध्यम से ही कैसे बैलेंस में रखना है, कोई दवाई वगैरह से नहीं। फिर हम आपको रेजिमेंट ऑफ ईटिंग भी बता दिया, आप विरुद्ध आहार नहीं खाना है ये भी बताएंगे कि कुछ चीजें हैं जो आपस में मिलती नहीं है तो वो विरुद्ध आहार हो जाता है। हम बनाते हैं चीज, वो भी एलिमेंट्स देते हैं, खराब खराब एलिमेंट्स भी देते हैं वो कभी। अगर ज्यादा देर तक खाए रेगुलरली, किसी को लत पड़ जाती है ना किसी चीज की तो रोज चाहिए, ऐसे अगर होता है तो फिर वो गड़बड़ कर देते हैं। सो वी हैव टू अवॉइड गड़बड़। आपको इतना अच्छा कुछ मिल रहा है, इस नॉलेज को आप रखिए अपने पास, अपने बच्चों पर आप इस्तेमाल करिए तो आप देखो कैसे कितना खुश रहोगे। फिर हमारे पास किचन के मसाले हैं जिनसे हमारे डे टू डे लाइफ में कभी चोट आती है, कभी कुछ आता है, गिर जाते हैं, खून भी निकलता है। तो अपने किचन के मसालों में आपके पास एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक चीज लगा दी, ठीक हो जाएंगी। एंटीऑक्सीडेंट्स है हमारे किचन में, एंटीबैक्टीरियल चीजें हैं हमारे किचन में, खांसी को दूर करने के लिए, अस्थमा को रोकने के लिए है, या वायरल फीवर हो तो उसको भी कैसे हम कंट्रोल करें, या अगर संक्रमित रोग लगा है तो हाउ टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम दैट कंटेजियस डिजीज। ये सारी चीजें हमारे किचन में जो सामान है उससे ठीक हो सकती हैं, हम हमको ठीक रख सकते हैं। टेस्ट हैं, आपको सब टेस्ट खाने हैं, 6 के 6 टेस्ट खाने हैं। सब्जियों में भी ये टेस्ट होते हैं तो आप उनके टेस्ट भी ले सकते हैं। कसेली सब्जी है, बिटर सब्जी है, हॉट सब्जी है, तीखी सब्जी है, तो ये टेस्ट हमको बाहर नहीं जाना है, उधर ही मिलेंगे। ठीक है, खट्टी चीजें हैं थोड़ा किसी में ये हम सब आपको कोर्स में बताएंगे कि टेस्ट कैसे खाना चाहिए, क्योंकि नहीं अगर हम एक ही टेस्ट खाते हैं तो कोई ना कोई दोष विकृति आ जाती, किसी दोष में, किसी न किसी दोष में विकृति आ जाती। ठीक है, तो आप लोग करिएगा, ये कोर्स जरूर करिएगा, इट वोंट गो वेस्ट, इट विल एनहेंस योर इंटेलेक्ट। ठीक है, 22, 23, 24 को कोर्स है, अक्टूबर 22, 23, 24, 7 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, और 1200 रुपये है आपका डोनेशन। डोनेशन की वजह से टाइम हो सकता है आपके पास नहीं है, पर निकाल सकता है 2 घंटा, हर कोई निकाल सकता है। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? कुछ पूछना चाहते हैं आप, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बताए। चलते हैं फिर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। चले, किरण अग्रवाल कुछ बोल रही है क्या? मैं जाऊं? हाँ हाँ, एंड करो। किरण अग्रवाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। कौन? किरण अग्रवाल। किरण अग्रवाल कुछ बोलना चाह रही है, हाँ उनसे सुनो, उनको अनम्यूट करिए प्लीज। गुड इवनिंग, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं इंस्टेंट कुछ खांसी के लिए आपसे पूछना चाह रही थी, क्या खाना चाहिए हमको, होम रेमेडीज। खांसी की होम रेमेडीज डिपेंड्स ऑन किस टाइप की खांसी है। सूखी खांसी है। सबसे पहले आपको अपनी प्रकृति मालूम है क्या है? नहीं? प्रकृति इन द सेंस नहीं। आपने कोर्स नहीं किया है ना अभी? नहीं।
तो आप कोर्स करिए, हम आपको प्रकृति जब आप बताओगे हमको, हम आपको एक डॉक्टर सोनिया जी देंगी। इसमें ग्रुप में है ना आप? ग्रुप में मैंने डाल अभी दे। आज ही ज्वाइन किया है, मुझे आज मैंने देखा अच्छा, था। पहली बार आए हैं आप? हाँ जी। और अभी मुझे 3-4 दिन से काफी खांसी हो रखी है। सूखी खांसी आ रही है? हाँ, और फीवर तो नहीं है, खाली खांसी है। सोनिया जी। तो आप, हाँ, आप शहद में आ, सीताफलादी चूर्ण मिलता है आयुर्वेदिक शॉप हाँ, पे, वो मैं ले आई एम टेकिंग दैट। ले रहे हो? हाँ, ले रहे हो ना? और फ्राई चीजें और फ्लेक्स सीड्स स्पाइसी वगैरह चीजें, खा सकते। फ्लेक्स सीड्स भी मैं ले रही हूँ, उसको भी बुन के। हाँ वो ले लीजिए, कोई बात नहीं। पर साथ साथ खाने में भी ऑयली चीजें, मसाले वाली, मिर्च मसाले वाली, वो कम चीजें कर। अवॉइड करिए। हाँ। हाँ, अच्छा, वो तो और सब खाई ही दूध नहीं पी जा रही है, लीजिए। अभी बहुत काफी प्रॉब्लम चल रही है इसलिए नहीं। हाँ हाँ, तो आप दूध वाली चीजें भी मत खाइए। ओके। दूध और दूध की चीजें कोई भी नहीं। हम्म। और हल्दी ले सकते हो, हल्दी का काढ़ा, और स्पाइसेस का जैसे जीरा है, यष्टि मधु है, और अजवाइन है। इसका काढ़ा पीजिए आप 2 बार दिन में, थोड़ा ओके। गुड़ डाल के। हाँ। एसटी मधु और आप? अगर, एसटी मधु क्या होता है और ये? ये एक यष्टि मधु, मुलेठी। 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 ओके ओके। हाँ, मुलेठी का चूर्ण मिलता है ना, वो तो थोड़ा ये चुटकी सूखी, डाल दीजिए। ये सूखी खांसी और गीली खांसी दोनों में यूज होती है? ये हाँ हाँ, हाँ मुलेठी हाँ हाँ बहुत अच्छा हाँ, रहता है। यष्टि मधु बहुत उसके अच्छा है छोटे खांसी छोटे के लिए। स्टेम्स होते हैं ना, इतने इतने होते हैं, इतने इतने। ओके उसको आप चूसते रहिए मुंह में, जब मन करे तब। ओके। बाकी जो ये सोनिया जी बता रहे हैं। नहीं, इसका मैं हाँ, मेथी। आप यष्टि मधु के ये से कंटिकावटी भी मिलती है, और वो आप थोड़े 2-3 गोलियां चूसते रहिए थोड़ी ये आप थोड़ी ग्रुप देर में तक। डाल देंगे? और गरारे कीजिए इसका, पानी का, हाँ, गर्म नमक डाल पानी के मैं के। गरारे ले रही हूँ। हाँ हाँ, गरारे करिए और बात कम करिए। ठीक है। मतलब जितना जरूरी है उतना बात करिए, जब तक खांसी ठीक हो जाए तब तक। बहुत फिर दिनों आप से है क्या है, ज्यादा बात करने से ना सूखी खांसी बढ़ जाती है। ओके। बहुत दिनों से है हाँ। क्या? नहीं, नो नहीं, 2-3 दिन ही है, वैसे मैं एकदम फिट रहती हूँ, मुझे कभी भी कुछ तो कोई भी फिर कोई नहीं, बात क्या तबीयत है गड़बड़ अभी नहीं ना, होती है। मेरे हस्बैंड को थोड़ी अभी सी सीजन एलर्जी चेंज हुई। हो रहा है ना, हाँ। नहीं, सीजन चेंज हुआ है ना, हस्बैंड को हुई पहले तो काफी जो, खांसी, उनसे मुझे आ गई। हाँ अदरवाइज मैं डेली ठीक है। आप क्रिया वगैरह ये, सब मैं करती हूँ, मैं एकदम फिट रहती हूँ, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम रहती है मुझे। हाँ हाँ, कभी होता है जागरण वगैरह करने से या एक्सर्शन करने से होता है गला खराब, या ज्यादा बात करने से हो हम्म। जाता है ऐसे। तो आप रेस्ट भी करिए, और ये नुस्खे करेंगे 2-3 दिन में फर्क पड़ जाएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ, वेलकम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठीक है, एंड करना है।